मित्रों, अगर मैं विकास की बात कहूं तो आप सब लोग बड़े खुशनसीब हैं कि आप देवभूमि, धर्म की भूमि, क्रांति की भूमि, वीरों की भूमि, शांति की भूमि और अध्यात्म की भूमि पर आप सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। यह हमारे लिए सौभाग्य है। क्या विकास नहीं हुआ यहां पर? अगर हम बात करें तो 12,000 किलोमीटर बना करके 4 धाम को जोड़ा गया है। 889 किलोमीटर की सड़क बन रही है। चारों धाम को जोड़ा गया। मोदी जी इससे संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा यह वीरों की भूमि है, यहां अगर 4 धाम बन रहा है तो सैन्य धाम भी बनना चाहिए और वीरों को याद करना चाहिए। यह भी हमारे यहां काम हुआ। हमारे यहां ऋषिकेश कर्णप्रयाग के प्रोजेक्ट को, जो देहरादून के टूरिज्म को भी बूस्ट करेगा और इसमें भी उनको जोड़ने का काम, और 100% जमीन का एक्वायर हो गया है, रेलवे लाइन बनने वाली है, उसका काम तीव्र गति से चल रहा है। यह हम आपको बताना चाहते हैं। लगभग 521 नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मोदी जी ने सैंक्शन किए हैं और धामी जी धरती पर उसको लगा रहे हैं। यह बात भी हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं। उसी तरीके से ये देखो, अब मैं कहता हूं ना कि देश बदल रहा है, उत्तराखंड बदल रहा है। कभी सोचा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज पर चढ़कर पिथौरागढ़ से देहरादून जाएगा, पंतनगर से चल करके देहरादून उड़ेगा? ये कल्पना को भी पूरा किया गया है। ये बदलता देश, ये बदलता प्रदेश। 4 धाम जाने का मतलब था कि तीर्थ यात्रा ऐसी हो जाती थी जो कठिन हो जाती थी। अब 12,000 करोड़ रुपए का काम चल रहा है। 889 सड़क, 4 लेन सड़क बन रही है और आप 2 दिन के अंदर चारों धाम की यात्रा करके आप पूरी यात्रा पूरी करेंगे। यह परिस्थिति आ गई है। हेलीकॉप्टर के द्वारा अब हम एविएशन को आगे बढ़ावा देने वाले हैं और 23 नगरों को जोड़ने वाले हैं। यह उत्तराखंड इसको संकल्प को लेकर के आगे चल रहा है। एलिवेटेड रोड, 2 घंटे में अब देहरादून से अब दिल्ली पहुंचेंगे। ये अंतर हमको देखने को मिलेगा। पहले दिल्ली जाने का मतलब होता था 1 दिन लग जाता था, तब जाकर के दिल्ली पहुंचते थे। मैं अगर गिनाने लगूं उत्तराखंड के विकास के काम तो शाम हो जाएगी, समय बीत जाएगा, मेरा वक्तव्य समाप्त नहीं होगा। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। जिस बंगाल ने देश को दिशा दी, जिस बंगाल ने देश को एक रास्ता दिखाया, आज वो बंगाल बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा है। हमें दुख होता है। भ्रष्टाचार, अनाचार, राजनीतिक विद्वेष, अराजकता का माहौल आज बंगाल में हम सबको देखने को मिलता है। बंगाल में खून बह रहा है, विद्वेष के तरीके से काम चल रहा है। हमें दुख के साथ कहना पड़ता है और मैं दुख के साथ कहना चाहता हूं, भ्रष्टाचार बंगाल के साथ जुड़ गया है। किसी भी स्कीम का बात करो, भ्रष्टाचार। मिड डे मील, भ्रष्टाचार। सड़क बनाना हो, भ्रष्टाचार। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का डिस्ट्रीब्यूशन हो, वो अनाज जो प्रधानमंत्री जी ने बंगाल को दिया, उसमें भी भ्रष्टाचार का काम टीएमसी के नेता वहां कर रहे हैं। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, महिला उत्पीड़न सबसे ज्यादा बंगाल में, रेप केसेस सबसे ज्यादा बंगाल में, ह्यूमन ट्रैफिकिंग सबसे ज्यादा बंगाल में, भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा बंगाल में, अराजकता सबसे ज्यादा बंगाल में। मैं आपके सामने बताना चाहता हूं कि राजनीतिक विद्वेष के कारण आज वहां लगभग 191 भारतीय जनता पार्टी के द्वारा रेफ्यूजी, जो लोग घर से खदेड़ दिए गए हैं, उनको शेल्टर देने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मित्रों, पहले आप धामी जी की सरकार यहां बनाएंगे और उसके बाद आने वाले समय में प्रजातांत्रिक तरीके से बंगाल को भी बचा करके आगे ले जाएंगे। इसके लिए हम काम करेंगे।